हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स अफ्रीकन, अफ्रीकन अमेरिकन और आफ्टर को प्रोनाउंस करना सीखेंगे। इनके स्पेलिंग्स को जानेंगे और इनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अफ्रीकन, अफ्रीकन अमेरिकन और आफ्टर वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 9 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगी जी एक छोटी सी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है जी अफ्रीकन। अफ्रीकन अफ्रीका से निकला है। अफ्रीकन के स्पेलिंग होते हैं AFRICAN, अफ्रीकन। अफ्रीकन अफ्रीका या अफ्रीकी को कहते हैं। अफ्रीका से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, बंदा हो, तो उसे हम अफ्रीकन कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। रवांडा इज़ एन अफ्रीकन कंट्री के रवांडा एक अफ्रीकी देश है। रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क है। रवांडा इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। इसी तरह ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन कि वो अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी है, यानी कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या उससे पहले वो अफ्रीका के रहने वाले थे, अब वो अमेरिका में रहता है, तो हम कहेंगे ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन। इसी तरह अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बिगर टस्क्स। अफ्रीकी हाथियों के जो दांत होते हैं, 2 बड़े वाले, वो बड़े होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स के या तो नहीं होते या छोटे होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बिगर टस्क्स। अगला वर्ड है जी अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि अफ्रीकी अमरीकी। जो पहले अफ्रीका में रहते हों, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या वो, और फिर वो अमेरिका में आ गया हो या आ गई हो, तो उसको हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन, वो अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी है। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन। इसी तरह आर यू एन अफ्रीकन अमेरिकन, क्या आप अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी हैं? आर यू एन अफ्रीकन अमेरिकन? नो, आई एम नॉट एन अफ्रीकन अमेरिकन, नहीं, मैं अफ्रीकी अमरीकी नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट एन अफ्रीकन अमेरिकन। और आज का तीसरा वर्ड है आफ्टर, जिसका मीनिंग है बाद, बाद में। आफ्टर डैट, उसके बाद। आफ्टर द एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स के बाद। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए है। आई विल डू इट आफ्टर द लंच, मैं ये दोपहर के खाने के बाद करूँगा। आई विल डू इट आफ्टर द लंच। शी विल कॉल मी आफ्टर द एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम्स के बाद मुझे कॉल करेगी। शी विल कॉल मी आफ्टर द एग्ज़ाम। इसी तरह यू शुड स्लीप आफ्टर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, अगर आप ट्यूटोरियल में सो रहे हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल के बाद सोना चाहिए। यू शुड स्लीप आफ्टर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। और आफ्टर ऑल ही इज़ राइट, मतलब आखिर में तो या बाद में, सब चीज़ों को छोड़ के, सब चीज़ों के बाद वो दुरुस्त है, ठीक है। आफ्टर ऑल ही इज़ राइट। दोस्तों, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं आज का लेसन। अफ्रीकन का मीनिंग होता है अफ्रीकी, अफ्रीका से रिलेटेड चीज़ या रहने वाला। रवांडा इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन। और अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बिगर टस्क्स। ये थे 3 सेंटेंसेस। अफ्रीकन अमेरिकन का मीनिंग होता है अफ्रीकी अमरीकी। 3 सेंटेंसेस। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन।
Are you an African American? No, I'm not an African American. और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में. हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए. I will do it after the lunch. She will call me after the exams. Or you should sleep after watching this tutorial. After all, he is right. दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो वीडियो के लिंक को शेयर करें सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर. अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें. इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड्स आफ्टर, अमेरिकन अफ्रीकन या अफ्रीकन अमेरिकन और अफ्रीकन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है. मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.